तो ये तो है जो आपको मीटर पे दिख रहा है, पर असली बात क्या है, 1 साल बाद भी सीट का कंफर्ट है वो, क्रेटा इज अ सेगमेंट किलर, क्रेटा इज द किंग, क्रेटा के ऊपर कुछ नहीं है भाई। ठीक है। सर्विस कैसी लगी आपको Hyundai की? सर्विस 2 पॉइंटर्स में आपके यहाँ पर इसीलिए क्रेटा के लिए मैं काट रहा हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल टूकर वैसन। भाई आज की वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं क्रेटा का ओनरशिप एक्सपीरियंस। पेट्रोल वर्जन रहने वाली है, 1.5 लीटर मैनुअल वाली। तो आइए सबसे पहले ओनर से मिलते हैं और इसकी डिटेल पूछते हैं। भाई और बहनों, क्या हाल चाल है आप सबके। आपने ये गाड़ी जो है वो कब ली थी, जो क्रेटा है आपकी? ये गाड़ी जो मैंने ये ली थी आज से 1 साल 1 महीने पहले। तो अब आपको 1 साल 1 महीना हो गया जो इस वीडियो के अंदर आप ओनरशिप शेयर करेंगे हमें अभी आगे जाके। ये गाड़ी आपको तब कितने की पड़ी थी और कौन सा वेरिएंट है ये गाड़ी पड़ी थी मुझे जी 16 लाख रुपए की। ये है एस ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि मार्केट में अगर बोला जाए तो बोलते हैं कि सबसे किफ़ायती और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है क्रेटा का है। और ये आपने कितनी चला ली है इतने 1 साल के अंदर? ये मैंने चला ली है नियरली 18,000 किलोमीटर। तो आपकी अच्छी रनिंग है, मतलब आपने 18,000 किलोमीटर चला ली। जाना होता ही है गुड़गांव से हिमाचल की ओर, कुल्लू मनाली की वादियों में, और वहाँ से वापस आपका गुड़गांव, तो जो कि 600 के आसपास किलोमीटर एक तरफ का हो जाता है। तो 1200-1500 किलोमीटर तो आप राउंड ट्रैवल का आप मान ही सकते हैं, वो होता ही। हाँ, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपसे पूछते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीए करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे। आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। क्रेटा के पॉजिटिव शेयर कर दीजिए सबसे पहले, फिर हम नेगेटिव पे आएंगे। तो देखो, मेरी गाड़ी को अभी हो चुके हैं 1 साल 1 महीना, ठीक है जी। और शुरुआत की ओनरशिप एक्सपीरियंस, क्योंकि आई हैड स्विच्ड फ्रॉम एन हैचबैक टू अ मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो चेंजेस तो आपको काफ़ी फील होंगे। वेरी आई वाज हैप्पी कि भाई जो गाड़ी का सस्पेंशन है वो तो शायद मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कंफर्ट साइड में है, और मुझे और इवन मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो अगर अब हम आते हैं पॉजिटिव साइड में, तो सबसे पहले देखो, मैं जो कंफर्ट बोल ही रहा हूँ, 1 साल बाद भी सीट का कंफर्ट है वो वैसे का वैसे ही है। एंड आई एम समबडी हु ड्राइव्स माय व्हीकल एट अ गुड स्ट्रेच। 1 साल 1 महीने में मैं ये मानता हूँ कई लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा चलाते होंगे गाड़ी, पर फिर भी मेरे हिसाब से आई एम टचिंग नियरली 18,000 किलोमीटर्स। तो 18,000 किलोमीटर मेरे लिए तो मायने रखते हैं। और 18,000 किलोमीटर में मैंने इसे पहाड़ों में भी चलाया है, मैंने इसे प्लेन्स में भी चलाया है। और पावर की जो बात करते हैं कई बार कि पावर कम महसूस होती है, हाँ मतलब ऐसे तो देखा है तो बहुत पेपी इंजन नहीं है, बट पावर सफिशिएंट है। मुझे कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी चढ़ाई पे नहीं चढ़ पा रहा हूँ। अगर मैं लगेज अपनी गाड़ी फुल, मतलब जो इसका पीछे का पार्सल ट्रे होती है उसको हटा के मैंने इसमें इतना लगेज भरा है कि ऊपर तक फिल्ड अप है, कि पीछे का शीशा नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद भी मुझे कहीं इंजन ने हल्का सा भी धोखा नहीं दिया। इंजन की आवाज़ अभी भी वैसी एकदम, मतलब यू कैन फील, आप अभी बैठे हो गाड़ी में, वीडियो में भी हल्का महसूस हो रहा होगा कि इंजन नॉइस इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, विच मीन्स इंजन इज़ ऑल्सो ऑफ गुड क्वालिटी। म्यूज़िक बेरहम, स्पीकर अभी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। देखो, एंड्योरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी इज समथिंग which helps you to build trust। तो वही है। अगर हम बोलेंगे कि भाई हमें इसमें क्या अच्छा नहीं लगता है, जो नहीं अच्छा लगता है वो अभी मैं यही कह रहा हूँ, इसकी हेडलाइट्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो डिज़ाइन वाइज भी और उसके थ्रो वाइज भी वो थोड़ी कमज़ोर महसूस होती है। प्रोजेक्टर अगर दे देते LEDs तो शायद बहुत ज़्यादा बेटर होता, बट या वन कैन वर्क विद इट। ऑल्सो जो कंपनी बाइंग के टाइम पे इस वेरिएंट में जो टायर देते हैं, मुझे JK टायर मिले हैं। तो और कंपनीज, मतलब आई में से और शोरूम्स में इस वेरिएंट में भी अपोलो के टायर्स दिए हुए हैं। तो इनको ये चीज़ थोड़ी स्टैंडर्डाइज कर देनी चाहिए कि वेरिएंट चाहे जो भी हो, हम टायर विच इज़ अ सेफ्टी मेजर ऑल्सो, वो एक ही रखें हम, बी इट अ बेस मॉडल, बी इट अ टॉप। आपको ये गाड़ी माइलेज कितना दे रही है सिटी एंड हाईवेज पे?
अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 16.9 की एवरेज दिखा रहा है, 17 की एवरेज दिखा रहा है। हम पिछले 50 मिनट से चले हुए हैं, 29.3 किलोमीटर हमने कवर कर लिया एंड एसी भी ऑन है और गाड़ी का। एसी भी ऑन है गाड़ी का, और वो 20 पर है, 24 पर नहीं है, बढ़िया चला हुआ है। तो ये तो है जो आपको मीटर पे दिख रहा है, पर असली बात क्या है? असली बात ये है कि जैसे कि HP की गाड़ी आप सबने देखा है, हिमाचल में चलती है, पहाड़ों में चलती है। तो पहाड़ों में अगर आप चला रहे हो तो 10 से 12 बीइंग पेट्रोल, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। पर अगर आप हाईवेज पे चल रहे हो तो हाँ, 17 भी आपको देगी, 20 भी आपको देगी। डिपेंड्स ऑन कि आप अपना पंजा किस तरीके से रख रहे हैं, व्हाट इज़ योर ड्राइविंग, जो आपका अपना डिसिप्लिन है। तो अगर आपका डिसिप्लिन वैसा है तो आपको वैसी देगी, अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो देखो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैं बात कर रहा था, मैं बोलता 16.9, बात करते करते बढ़ के 17.2 को हो गई है। तो देयर इज़ अ कांस्टेंट इंक्रीमेंट एज वेल। हम बढ़िया क्रूज करें 75 पे, आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। हम अभी मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पे हैं, और ये खुला हाईवे, आप भगाना चाहो तो 120 150 भी कर सकते हो। बट when you are with your family, you want to drive in comfort, what Hyundai assures to give is what you are getting also. और अब मुझे दो चीजें और बता दीजिए, एसी गाड़ी का कैसा है और सस्पेंशन कैसे है? जैसे मैं अभी पहले बोल भी रहा था, the suspension is something that you have to love for. तो अब इसमें भी क्या है, देखो अगर आप ले रहे हो क्रेटा नॉर्मल, नॉट एन इनलाइन वेरिएंट, तो उसका जो सस्पेंशन सेटअप है दैट इज लिटिल डिफरेंट, और वो जो है वो कंफर्ट की तरफ ज़्यादा है। तो अगर आप लेते हो एनलाइन, तो एनलाइन आपका थोड़ा स्टिफर सस्पेंशन में आता है, क्योंकि पावर भी ज़्यादा है और आपको बैलेंस बनाना होता है। तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि गड्ढे गुड्ढे जो है वो थोड़े ज़्यादा महसूस हो। इसमें तो यार बीच में तो ऐसे पूरा झूलता हूँ मैं, और उस झूलने का मतलब क्या है कि सस्पेंशन पूरा आपका एक्ट कर रहा है प्रॉपरली। गाड़ी आज तक अभी लगी नहीं है नीचे से, एक आधी बार मेरी अपनी उसकी वजह से, टेस्टिंग की वजह से हल्की सी खरोंच आई होगी फ्रंट बम्पर पे, कि टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज द ग्राउंड क्लियरेंस। और सेकंड आपने बोलते सस्पेंशन के बाद एसी देखो अभी हम 20 पे चले हुए हैं, और बाहर का वेदर इज सेइंग इसी का ही सेंसर दैट इट्स 28 डिग्रीज। तो आई एम कंफर्टेबल राइट नाउ। तो वही है। और Hyundai का तो एसी में आपको बताऊं, अगर आप औरा या फिर i10 में भी बैठोगे ना, उसमें भी आप बोलोगे कि एसी बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने पता नहीं किस तरीके की बढ़िया ट्यूनिंग की हुई है। और देखो आगे भी देखो क्रेटा जा रही है। क्रेटा इज अ सेगमेंट किलर, क्रेटा इज द किंग, क्रेटा के ऊपर कुछ नहीं है भाई। ठीक है। सर्विस कैसी लगी आपको Hyundai की? सर्विस Hyundai की अगेन टॉप नॉच। मेरे को Hyundai की सर्विस सेंटर में, घर पे जाता हूँ तो अलग सर्विस सेंटर वाले लोग हैं, गुड़गांव में होता हूँ तो अलग सर्विस सेंटर वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं वो नहीं तो होता नहीं कि जहाँ से मैंने गाड़ी लिया मैं फिर कहीं और जाता हूँ तो यार वो थोड़ी पराई सी करके देखते हैं गाड़ी को, तो वो फीलिंग नहीं आपको आएगी। आपको लगेगा कि नहीं। सर्विस कॉस्ट अराउंड एस्टिमेट कितना आएगा आपके हिसाब से, जो 10,000 20,000 30,000? देखो 10,000 पे मैंने सर्विस कराई थी तो मेरा 9,000 पे बिल आया था। ठीक है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज ओके। मैं क्यों बोल रहा हूँ ओके? आपको लोग मिलेंगे, उसमें से कई लोग ऐसे मिलेंगे वो बोलेंगे कि जी मैंने अपनी गाड़ी की जो सर्विस है वो 3,000 4,000 में करा दी, वो भी क्रेटा की। और कई बोलेंगे कि हमारे तो 15,000 पे लग गए, हमारे को तो लूट लिया। कई लोग 9,000 10,000 पे बोलेंगे कि हमने लूट लिया। पर देखो बात है कि भाई आपको सर्विस ऑफ एवरीथिंग कैसी मिल रही है। मैंने अपनी सर्विसिंग में इंटीरियर ड्राई क्लीन भी करवाया है, उसकी कॉस्ट आराम से 1,800 से 1,900 रुपये शोरूम लेता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ बाकी ओवरऑल सर्विसिंग भी करवाई। बस वो छोटी मोटी चीज़ जो बोलते हैं कि अंडर बॉडी कोटिंग है वो मैंने नहीं कराई, क्योंकि अभी तक के लाइफ एक्सपीरियंस में जब तक जितनी भी गाड़ी रखी कभी मैंने नहीं करवाई। तो इट इज़ वेल टू डू। और अगर मैं कंपेयर करूं, पहले जब मेरे पास मारुति थी तो वो लोग जो है एयर फिल्टर भी 40,000 किलोमीटर के बाद सर्विस या फिर रिप्लेस करने का एडवाइस करते थे। Hyundai इज रिप्लेसिंग एयर फिल्टर एवरी 10,000 किलोमीटर्स, जो कि आपका मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट काम है करने के लिए। तो आपको जहाँ पर मुझे मारुति में बोल के करना पड़ता था और अपना सर्विस कॉस्ट इंक्रीज कराना पड़ता था, यहाँ पर मुझे वही करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊँ, मारुति में स्विफ्ट की सर्विसिंग होती थी मेरी 8,000 9,000 पे। अगर आप सबको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो अगर मेरे पास अभी भी अगर पुराने इनवॉइसेस पड़े होंगे तो मैं शेयर कर सकता हूँ, और वही सर्विसिंग पड़ रही है मेरे को क्रेटा में। तो अगेन दैट इज अ प्लस पॉइंट एंड अ हैप्पीनेस पॉइंट टू शेयर।
वीडियो को एंड करने की तरफ चलते हैं और ओनर से ये पूछ लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे 1 साल के एक्सपीरियंस में। और जो इस व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, क्रेटा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? दो कुछ मेरे आखिरी सवाल रहेंगे आपसे। तो देखो जी, मेरा यही कहना है इसमें कि देयर इज़ अ गुड 2 thumbs up दैट आई एम शेयरिंग, कि भाई आपको इस कार को कंसीडर करना चाहिए, कंसीडर तो करना ही चाहिए। और ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, लुक इसकी अच्छी है। अभी भी अगर आप देख रहे हो तो देखो पीछे की जो पूरी कनेक्टेड टेल लाइट है वो भी बढ़िया लग रही है, इंडिकेटर सही लग रहे हैं, सनरूफ है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। इवन मॉडिफिकेशन ऑप्शंस क्रेटा के लिए अगर आप देखो तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में हैं सब। तो बाइक वाले जा रहे हैं, उनकी आवाज़ आ ही रही होगी आप सबको, तो आई थिंक वो भी क्रेटा को ही देखने आ रहे हैं, क्योंकि क्रेटा इज द किंग इन इट्स सेगमेंट, नो बडी कैन डिफीट क्रेटा। ये जो इसने मार्क अपना रखा है वो इसी वजह से रखा है और इसी वजह से मैं यहाँ पर 2 thumbs up भी दे रहे हैं। अगर आपने जैसे बोला कि 10 में से कितने नंबर देने हैं तो मैं इसको 9 नंबर दूंगा। अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीए करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे, आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। 2 पॉइंटर्स में आपको आपके यहाँ पर इसीलिए क्रेटा के लिए मैं काट रहा हूँ, मतलब 0.5 करके 2 नंबर तो नहीं कट रहे, पर 0.5 करके 2 अलग अलग सेक्शन में इसके कट रहा हूँ। एक तो इसकी हेडलाइट का जो थ्रो है वो हो गया, और तो इतना मैं आई एम कार फिनियक और फ्रीक, यू कैन से आई एम अ मैनियक, बट देन अगेन कुछ छोटी बहुत चीज़ें जो हर एक अलग ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से रहती हैं वो इसमें रही हैं, तो वो ना रहे उस पर आई एम प्रीटी श्योर Hyundai काम कर रहा है और हमें आगे आने वाले सालों में और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेट होके हमें मिल रही है। एंड लुकिंग एट Hyundai हाउ दे हैव बीन परफॉर्मिंग एंड गिविंग देयर सर्विसेज with respect to technology also, I think this still is the best product and the upcoming product will again be one of the best products to have in the market. थैंक यू फिर आपके ये वाला शेयर करने के लिए ओनरशिप एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।